हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो चेक करा होगा, वो वीडियो मैंने मीम कोइन पर बनाया था। वो वीडियो था कि मीम कोइन में रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, और मीम कोइन, ओल्ड मीम कोइन, न्यू मीम कोइन, ये सब चीज़ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि किस मोइन में ओल्ड मीम कोइन में ज़्यादा रिस्क होता है या नई मीम कोइन में ज़्यादा रिस्क होता है, कि किसके 10x 100x जाने के चांसेस हैं और किसके 10x 100x जाने के चांसेस नहीं है। मैंने और बहुत सारे पॉइंट्स उस वीडियो में कवर करे थे। अगर वो वीडियो किसी बिगिनर ने वॉच नहीं करी, पहले वो वीडियो वॉच करे एंड देन फिर इस वीडियो पर आए। ओके, तो चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पर। आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा हाउ मीम कोइन प्राइस मूव्स, डिमांड एंड सप्लाई। मीम कोइन का प्राइस कैसे मूव करता है और डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। ओके, एक मीम कोइन आज 5x हो जाता है और अगले दिन 70% डाउन। कोई लखपति बन जाता है और कोई बोलता है भाई मीम कोइन तो स्कैम है। पर सच क्या है? आज की इस वीडियो में बिना किसी हाइप, बिना किसी फेक प्रोमिसेस, एक सिंपल सवाल में जवाब दूंगा। ओके, मीम कोइन का प्राइस मूव कैसे करता है। और हाँ, एक और बात, अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप 90% ट्रेडर से आगे हो जाओगे। ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक क्या है। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लो, बायर से ज़्यादा प्राइस ऊपर, सेलर से ज़्यादा प्राइस नीचे। ये तो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी कॉइन में, उसमें बायर ज़्यादा होंगे तो प्राइस उसका अप जाएगा, अगर उसमें ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो प्राइस उसका नीचे आएगा। ये रूल सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, ये रूल सब्जी मंडी से लेके रियल एस्टेट तक हर जगह सेम है। एग्जाम्पल, अगर एक सब्जी है और 10 लोग खरीदने चाहते हैं और पर सप्लाई सिर्फ 3 के पास है, प्राइस क्या होगा? ऑटोमेटिकली अप। अगर समझ लो सब्जी मंडी में 10 सब्जियां हैं, मतलब 10 कोई सब्जी ले लो, मतलब 10 खीरे हैं। ओके, 10 खीरे हैं और खरीदने वाले 3 हैं, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा। ओके, खरीदने वाले 10 हैं और खीरे 3 हैं, सप्लाई कम है और उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई की मैंने क्रिप्टो के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बात करी है। आप थंबनेल चेक कर लेना, थंबनेल पे लिखा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन बिगिनर टाइप। ओके, तो ये था डिमांड एंड सप्लाई का मतलब। अगर उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस नीचे होगा, और उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर उसका प्राइस अप जाएगा। मीम कोइन में डिमांड सप्लाई कैसे बनती है? ओके, मैंने पहले बात करी सब्जी मंडी की, अब बताता हूँ मीम कोइन में डिमांड एंड सप्लाई का क्या रूल है, मतलब क्या काम है। अब बात करते हैं मीम कोइन की। मीम कोइन में डिमांड का सोर्स क्या होता है? टेक्नोलॉजी, अटिलिटी, वाइट पेपर, हाइप, अटेंशन, इमोशंस। जो मीम कोइन है ना, तो इसको कोई वाइट पेपर होता है, वाइट जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन कोई मीम कोइन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है बिटकॉइन का, तो उसका वाइट पेपर है। वाइट पेपर, हर एक वाइट पेपर उसको बोलते हैं, मतलब किसी भी कॉइन के पीछे, किसी भी स्टॉक के पीछे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी हो, एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, तो उसका एक वाइट पेपर होता है। मीम कोइन के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोजेक्ट नहीं होता, ना ही कोई टेक्नोलॉजी होती है, मतलब ये एक हंसी मजाक में बने हुए होते हैं, मतलब फनी मीम्स। ओके, तो टेक्नोलॉजी, अनडिलिटी, वाइट पेपर। मीम कोइन के पीछे ना कोई अनडिलिटी होती है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी होती है, ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो इसकी डिमांड कैसे बनती है? डिमांड बनती है इसकी हाइप से और अटेंशन से और इमोशन से। हाइप मतलब जो सोशल मीडिया आपने देखा होगा, जैसे इलोन मस्क ने अभी पीछे ट्वीट करा था, पता नहीं कौन से कोइन के बारे में करा था, नाम भूल गया उसका मैं, शायद डोज कोइन के बारे में करा था, तो उसका प्राइस 70 या 80% अप गया था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका ऑलरेडी डोज कोइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। आई थिंक बिलियंस में मार्केट कैप है उसका, डोज कोइन का मिलियंस में 405 मिलियन होगा या 1 बिलियंस होगा डोज कोइन का। तो 70-80%, मतलब आप लगा सकते हो 70% अप जाना, मतलब उसके अंदर कितना पैसा आया होगा। मान लो उसका मार्केट कैप $100 मिलियन है नहीं इतना, मतलब ज़्यादा है, मान लो $100 मिलियन मार्केट कैप उसका, तो 70% अप गया तो कितना पैसा आया उसके अंदर? $70 मिलियन आ गए। ओके, तो ये अटेंशन से चलता है और इमोशन से चलता है। जो ये मीम कोइन का है, इसका डिमांड होता है, डिमांड इसकी ये है हाइप, अटेंशन और इमोशंस। ना ही इसके पीछे कोई वाइट पेपर होता है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी होती है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, कोई अनडिलिटी होती है। ओके, तो ये थी इसकी डिमांड, मीम कोइन की डिमांड कैसे बनती है। अब बात करते हैं डिमांड बढ़ाने का रीज़न। डिमांड बढ़ाने का रीज़न क्या है और कैसे डिमांड बढ़ती है इसकी? डिमांड बढ़ती है
ट्विटर का कोई ट्रेंड है, जैसे इलोन मस्क ने ट्विटर पे मतलब पोस्ट करा था, ट्वीट डाला था कि डोज कॉइन के बारे में कुछ करा था उसने, तो डोज कॉइन प्राइस इसलिए अप गया था, वो मतलब हाइप में आ गया था और ट्रेंडिंग में आ गया था, और ऑलरेडी उसके कुछ मतलब बहुत मिलियन फॉलोवर हैं उस पर ट्विटर पे, और पूरी दुनिया जानती है इलोन मस्क को, इसलिए उसने ट्वीट करा, वो हाइप में आया, ट्रेंडिंग में आया, लोगों ने उसको बाय करना शुरू करा, इसलिए उसमें इतना पैसा आया और उसका इसलिए प्राइस अप गया। इन्फ्लुएंसर का ट्वीट, कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जो ट्वीट कर दी और उसका प्राइस अप चला है, लोग उसके अंदर पैसा डालना शुरू कर दिए। इंस्टाग्राम रील्स, कोई इंस्टाग्राम रील्स आ जाए जो ट्रेंडिंग में हो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उस कॉइन को लोग बाय करते हैं, तो इसलिए उसका प्राइस अप जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का हाइप, टेलीग्राम ग्रुप के हाइप मतलब ये बहुत मुश्किल है, टेलीग्राम ग्रुप का हाइप, इससे भी कॉइन का प्राइस अप जाता है, लेकिन इतना नहीं जाता जैसे एज कम्पेयर टू ट्विटर। जो ट्विटर पे ट्रेंड होगा वो बहुत ज़्यादा अप जाएगा, जो टेलीग्राम पर होगा वो इतना अप नहीं जाएगा, मतलब जाएगा लेकिन इतना नहीं जाएगा एज कम्पेयर टू ट्विटर। ओके, जब लोग बोलते हैं भाई मिस मत करना, वहीं से डिमांड स्टार्ट हो जाती है। जो स्टार्टिंग में बिगिनर होता है उसके माइंड में यही होता है, अगर मैंने ये कॉइन मिस कर दिया तो मैं कहीं ना कहीं अपना अमाउंट लूज कर लूँगा, मुझे कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए वो इस थंबनेल को देख करके आपने देखा होगा यूट्यूब पर थंबनेल होती है, और बहुत जगह मैसेज आता है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कि कॉइन बाय कर लो, ये कॉइन बाय नहीं करा तो आप मिस कर जाओगे, ये इतना एक्स जाने वाला है, तो इसलिए बिगिनर और भी लोग उस कॉइन को बाय करते हैं, और वो हाइप में आता है, मतलब न्यूज़ में आने लगता है एक तरीके से ट्विटर की न्यूज़ में कि ये कॉइन 10x गया, तो लोग उसके अंदर फिर बाय करते हैं, और 10x का इसके चांसेस होते हैं 100x जाए या 20x जाए या 30x 50x जाए। ओके, तो डिमांड इसकी ऐसी बनती है, एक हाइप माने से, अटेंशन से, हाइप माने से, इमोशन से, ये सब चीज़ों से, ट्विटर से, इन्फ्लुएंसर से। ओके, बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। लोगों के दिमाग में ये होता है कि मीम कॉइन का प्राइस इतनी जल्दी 5x 100x 10x कैसे हो जाता है, प्राइस 5x कैसे हो जाता है। सोचो एक नया मीम कॉइन लॉन्च हुआ, एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ, मैं आपको अगली वीडियो में, इस चैनल पर अगली वीडियो में सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ फॉरेक्स के, मीम कॉइन के और इसके क्रिप्टो के। आने वाली वीडियो में ये सब बताऊंगा कि आपको नया मीम कॉइन कैसे मतलब लेना है, कैसे सर्च करना है, कौन से वेबसाइट पर जाके, ये सब चीज़ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस मीम कॉइन में कितना रिस्क होता है, इसको बाय करना है, करना चाहिए नहीं चाहिए, कितने दिन के लिए इसमें एंटर होल्ड करना चाहिए। ओके, सोचो एक नया मीम कॉइन लॉन्च हुआ है, मार्केट कैप लो है, सप्लाई लिमिटेड है, और बायर्स अचानक आ गए, 100 लोग बाय कर रहे हैं और बेचने वाले सिर्फ 10। रिजल्ट प्राइस रॉकेट 1x 2x 50x 5x। मान लो जब भी कोई मीम कॉइन लॉन्च होता है उसका स्टार्टिंग में मार्केट कैप लो ही होता है। मार्केट कैप मतलब उसके अंदर कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, मार्केट कैप इसे बोलते हैं। स्टार्टिंग में उस कॉइन का मार्केट कैप लो ही होता है, उस कॉइन में पैसा कम लगा हुआ होता है। ओके, और सप्लाई उसकी लिमिटेड होती है, मतलब सप्लाई लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड सप्लाई नहीं, लिमिटेड सप्लाई है, कितनी भी हो सकती है वो, 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 1 बिलियन। ओके, और बायर्स अचानक आ गए, 100 लोगों ने बाय करना उसको स्टार्ट कर दिया और बेचने वाले सिर्फ 10। मतलब वहाँ बेचने वाले कम है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं। जब उसमें खरीदने वाले उस कॉइन में ज़्यादा होंगे तो प्राइस उसका अप ही जाएगा, अगर उसमें बेचने वाले ज़्यादा हो गए तो प्राइस उसका नीचे आएगा। ओके, रिजल्ट प्राइस रॉकेट, इसलिए इसका प्राइस अप जाता है। कभी भी जो बड़ी क्रिप्टो करेंसी होगी लाइक सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, जो भी बड़ी बड़ी करेंसी हैं, डोज कॉइन, ये सब ये बड़े में आता है, ये कभी 5x 10x नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनमें 5x 10x जाने के लिए जो भी इनका भी मार्केट कैप हो उनको 5x पैसा इतना ही और चाहिए। जैसे किसी भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी का मतलब आप ले लो इसका बिटकॉइन को अगर 5x जाना है, सोचो कितना पैसा होना चाहिए बिटकॉइन में आने के लिए। बिटकॉइन में कितना पैसा आना चाहिए फिर 5x जाने के लिए, मतलब जितना पैसा भी उसके अंदर लगा हुआ है ना, जितना भी उसको मार्केट कैप है, इतना ही मतलब अभी और पैसा आना चाहिए, मतलब 5x और, तब जाकर 5x पहुंचेगा। ओके, तो ये था बिटकॉइन का प्राइस 5x, मतलब प्राइस मीम कॉइन का प्राइस 5x कैसे जाता है। ओके, अब बात करते हैं प्राइस गिरता क्यों, मीम कॉइन का प्राइस है, किसी भी कॉइन का प्राइस क्यों गिरता है और कैसे गिरता है। अब यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ सुनो,
प्राइस गिरता है इसलिए नहीं क्योंकि कॉइन बुरा है, प्राइस गिरता है क्योंकि सेलर ज़्यादा हो जाते हैं। क्या होता है, अर्ली बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं 5x पे सेल, 10x पे सेल, जिन्होंने उस कॉइन को स्टार्टिंग में बाय करा होता है एक अच्छी क्वांटिटी के साथ, बड़ी बड़ी पोजीशन के साथ। उन लोगों का जब पैसा 2x तो 10x, जिनका बड़ा पैसा होता है 10x तो उनको बहुत मुश्किल से होता है, जो भी है, जब उनका प्राइस 5x या 10x हो जाता है वो अपना पैसा वहाँ सेल कर देते हैं, मतलब अपना पैसा वहाँ बेच देते हैं, मतलब अपना पैसा वहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, जो भी उनके कॉइन होते हैं और उनको सेल कर देते हैं, इसलिए वहाँ से प्राइस इसलिए गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जो लेट आए होते हैं वही बाय कर रहे होते हैं, सडनली सेलर्स और बायर्स, प्राइस डायरेक्ट नीचे। ये तो एक सिंपल सी बात है, जब किसी भी कॉइन का हो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जब लोग सेल करेंगे, ज़्यादा लोग ऊपर सेल करेंगे और उसको मतलब बाय करने वाले कम होंगे तो प्राइस उसका नीचे ही आएगा। इसलिए किसी मीम कॉइन का प्राइस नीचे आता है जब सेलर ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें कॉइन में, और बायर्स आ गए, मतलब बायर ज़्यादा है तो प्राइस अप जाएगा, सेलर ज़्यादा है प्राइस नीचे आएगा। ये आ गया इमोशंस इज इक्वल टू रियल विलन। जो मीम कॉइन की मार्केट हो या फॉरेक्स की या क्रिप्टो की, जो उसमें आदमी इसका ट्रेडर्स का विलन होता है वो होता है इमोशंस, साइकोलॉजी, इमोशंस कंट्रोल और पेशेंस, होल्डिंग पावर, ये सब विलन है। ओके, मोस्ट लोग यहाँ पैसा नहीं इमोशन ट्रेड करते हैं, फोमो में बाय, ग्रेड में होल्ड और फियर में सेल। फोमो मतलब होता है फोमो में बाय करूँ या नहीं करूँ, सेल करूँ नहीं करूँ, फोमो से बोलते हैं। ग्रेड बोलते हैं लालच को, लालच में होल्ड करते हैं ट्रेड को, मतलब आपने 1:2 का टारगेट रखा और आपका 1:2 का टारगेट आ गया, 1:2 पे आपका टारगेट मतलब हो गया, आप वहाँ पे ट्रेड होल्ड करते हो, मतलब आप वहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि 1:3 पे जाए, 1:4 पे जाए, इसे बोलते हैं ग्रिड में होल्ड। जैसे ही आपका 1:2, मतलब जो भी आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो उस मार्केट से जितना पैसा, जो जैसे आपका वहाँ टारगेट हिट हो जाए वहाँ से आप फ़ौरन बाहर हो जाओ और अपना पैसा वहाँ से निकाल लो। फियर में सेल, कभी भी डर में आके किसी भी चीज़ को सेल मत करो, ट्रेड ली, एसएल लगाया और टारगेट लगाया, पेशेंस के साथ बैठो। ओके, ये चीज़ लाओ, एक रियल ट्रेडर ऐसा ही होता है, उसने अपना टारगेट लगाया, एसएल लगाया और एंट्री ली, पेशेंस के साथ बैठा है। ओके, इसे बोलते हैं रियल ट्रेडर। ये नहीं है कि आपने वहाँ टारगेट लगा दिया, टारगेट कभी ट्रेल कर रहे हो, कभी एसएल ट्रेल कर रहे हो। ओके, और फिर बोलते हैं भाई मार्केट ही गलत है। मार्केट गलत नहीं होती, माइंडसेट होता है गलत। ये 80% होता है आपका माइंडसेट और 20% होता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। 80% होता है इमोशंस कंट्रोल, साइकोलॉजी, पेशेंस, होल्डिंग पावर, ये सब। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, साइकोलॉजी पर, इमोशंस कंट्रोल पर, पेशेंस पर, इन सब चीज़ों को अपनी इम्प्रूव करो, ना कि अपनी मार्केट को। ओके, और अपनी थोड़ी एक्यूरेसी अपनी अच्छी कर लो, 60 या 70% एक्यूरेसी काफ़ी होती है। फाइनल ट्रूथ प्लस टेक अवे। तो याद रखो, मीम कॉइन का प्राइस किसी भगवान का सीक्रेट ग्रुप नहीं है। ओके, ये मीम कॉइन की मार्केट डिमांड और सप्लाई पे मूव करता है। ओके, मीम कॉइन, जो मीम कॉइन है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरह है। जैसे एक फॉरेक्स में इंट्राडे ट्रेड होता है ना, ऐसे ही मीम कॉइन होता है। मीम कॉइन में आप ट्रेड करो और बाहर आ जाओ, ना कि उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझना कि कोई मीम कॉइन आपने स्टार्टिंग में बाय कर लिया और आपने उसे 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी, 1 या 2 साल बाद जाकर उसमें पैसे निकालोगे, इतने वो कॉइन डंप हो चुका होगा। मीम कॉइन में प्राइस कोई भी, मीम कॉइन में पैसा कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब इंटरडे, ये लास्ट एक वीक, एक हफ्ता इसको होल्ड कर सकते हो, वो भी यूँ कोई उसके पीछे एक अच्छा प्रोजेक्ट हो या उसके पीछे कोई अच्छी कम्युनिटी हो। अगर आप लॉजिक समझ गए, एग्जिट प्लान बना लिया और इमोशंस कंट्रोल में रखा, तभी मीम कॉइन में अपॉर्चुनिटी है, वरना सिर्फ गैम्बल। एक तो आपको इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे अपनी, और आपको एक पहले ही एग्जिट प्लान और अपना टारगेट पहले ही बनाना पड़ेगा कि मुझे इस ट्रेड में इतना % बना के बाहर आना है और इतना % लॉस लेके इस ट्रेड में बाहर आना है। ओके, ये चीज़ आप अपनी पहले ही डिसाइड कर लो, तो आप ना ओवर ट्रेडिंग करोगे, ना ही आपके वहाँ इमोशंस आएगी। और रिस्क इतना ही लो जितना आप वहाँ लॉस होने पर आपको वहाँ मतलब कोई गम ना हो। अगर आपको क्रिप्टो का रियल ट्रूथ चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो। और हाँ, अगला वीडियो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है,
तो नोटिफिकेशन अपनी ऑन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।